पति ब्रह्मचारी। ईशा जी, ये क्या हुआ हाथ में? ये चोट कैसे लगी? विंध्या, विंध्या उठो! सूरज भैया, माँ, 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 विंध्या, विद्या उठ! उठाओ, उठाओ इसे। थोड़ा ऊपर। विद्या आंखें खोल बेटा। विद्या, रिया, रिया क्या हो गया इसे? पता नहीं, ये बस गिर गई और बेहोश हो गई। विंध्या आंखें खोलो प्लीज विंध्या। अरे इसके पैर मल, पैर मल। विंध्या, 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 कुछ भी आ रही, इसे दौरे क्यों पड़ रहे हैं? सूरज, कुछ कर बेटा, कुछ कर। क्या क्या करूं? इसे क्या हो रहा है? इसकी बॉडी इतनी ठंडी क्यों पड़ रही है? विंध्या, विंध्या आंखें खोल। इसकी तो एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। भाभी, आपने ये दवाई दी थी ना? हाँ, क्योंकि यही विंध्या की दवाई है। भाभी ये एक्सपायर्ड है। ये कैसे हुआ? मैम, पढ़ी लिखी है ना आप? हाँ? एक्सपायर्ड दवा कैसे दे दी? ऐसे रखेंगी ध्यान? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हैं आप? मैंने सही दवाई दी थी, मुझे नहीं पता कैसे ये एक्सपायर्ड दवा आ गई मुझे। अरे क्या मुझे क्या? हाँ? विद्या जानबूझ के तो गलत दवा लेगी नहीं। अरे हालत देखिए इसकी, जानबूझ के अपने आप को इस हाल में तो नहीं पहुंचाएगी ना। क्या करती हैं आप? विंध्या, विद्या, विद्या, विद्या तू ठीक है? रहने दे सूरज। ईशा, ईशा से गलती हो गई होगी। उसने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया ना। ईशा मेरी दुश्मन थोड़ी है जो मुझसे बदला लेने के लिए ये सब करेगी। ये बातें बिहारी, मेरी सांस में सांस आ गई। भाभी, मुझे लगता है हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि बिंदिया ने गलती से वो एक्सपायरी डेट वाली दवा ले ली है। नहीं तिमर जी, ली नहीं है, दी गई, और वो भी आपकी प्यारी बहू ने दी है। अब मैं इसके बाप को क्या जवाब दूंगी कि उनकी बेटी की जान जाते जाते बची है? ये वक्त दोष गिनाने का नहीं है, सही इलाज करवाने का है। और मुझे पूरा यकीन है कि ईशा बहू ने जानबूझ के ये गलती नहीं की है। हाँ माँ, चाचा जी सही कह रहे हैं। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं, परिस्थिति को संभालने का है। हाँ, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर का फोन बिजी आ रहा है। विद्या, विद्या, पता नहीं किससे बात करने में बिजी है ये डॉक्टर। इसे सीधा उठा कर गिलाता हूँ। सूरज नहीं, सूरज, सूरज मेरी बात सुनो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया था। वो क्या प्रॉमिस किया था आपने कि विद्या का ध्यान रखेंगी? ऐसे ध्यान रखेंगी कि आपको ध्यान ही नहीं रहा कि कोई दवा देते समय कम से कम एक बार एक्सपायरी डेट चेक कर ले। हाँ, ऐसी गलती कैसे कर सकती हैं आप? बेचारी विद्या अंदर तड़प रही है, सांस तक नहीं ले पा रही है। हेलो। हाँ डॉक्टर, ये विद्या ने गलती से एक्सपायर्ड दवा खा ली है। फोर्ट, इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो आप लोग? पेशेंट को तुरंत एंटीबायोटिक दीजिए। आपको पता भी है पेशेंट की जान जा सकती थी। सॉरी डॉक्टर। हाँ,
विद्या, ये दवाई ले, खा ले। विद्या, अब तू आराम कर, मैं यहीं हूं तेरे पास। अगर आज तू नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। नहीं विद्या, तेरी इस हालत का कारण सिर्फ मैं हूं, तो आज से तेरी जिम्मेदारी ये सूरज उठाएगा। तेरा खाना पीना दवाई सब कुछ मैं तुझे दूंगा और कोई नहीं। सूरज, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने जानबूझ के बिंदिया के साथ गलत किया? नहीं ईशा जी, मैं जानता हूं कि आपने जानबूझकर ये सब नहीं किया, लेकिन गलती तो हुई है। और बिंदिया को इस हालत में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बस। आरव, तुमने सिंदूर लगाया या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की वॉल खींची है? दादी चाहती हैं कि आज मैं यही साड़ी पहनूं और ऐसे ही सिंदूर भरूं। आज मेरा व्रत है। ये जो इतनी सुंदर साड़ी है ना, इसे मुझे आग में डालकर जला देना है। अजीब है ना? खुशबू भाभी को भी ये पूजा थोड़ी अजीब लगी। ये कौन सी पूजा है? ऐसी अजीब पूजा तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, ना ऐसा व्रत कभी सुना है। इस विधि के बारे में महापंडित जी बता सकते हैं, उन्हीं से ही पूछती हूँ। ये पूजा करवाने के लिए मैंने ही दादी से कहा, ताकि हमारी मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस आग में जल के भस्म हो जाए। इसमें अजीब क्या है? आप चाहते हैं ऐसी पूजा हो? प्रणाम महापंडित जी, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी पूजा है, कौन सी विधि है जिसमें नई दुल्हन को व्रत रख के अपनी पहनी हुई साड़ी अग्निदाह करनी पड़ती है? ये पूजा पति के किसी दोष को मिटाने के लिए की जाती है। दोष? कैसा दोष पंडित जी? भाभी, भाभी, वो एक्चुअली ये पूजा दादी ने नहीं, आरव जी ने रखवाई है हम दोनों की हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। ओह थैंक गॉड। खुशबू बहू। जी दादी माँ। इस पूजा में पहली पत्नी अपने पति को ये अधिकार देती है कि वो उसके जीते जी अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर सकता है। सूरज, तुम मुझसे कितना गुस्सा थे। मेरी गलती नहीं थी सूरज। क्या यार ईशा, बिंदिया को खराब दवाई खिलाओगी तो सूरज तो भड़केगा ना। ऐसे सूरज ने भी मान लिया कि आज मेरी जान खतरे में थी। आज मुझे सूरज का प्यार मिला और तुम्हें उसका गुस्सा। अब देखती जाओ कैसे सूरज मेरे करीब आता है और कैसे तुम इससे दूर हो जाओगी। अच्छा मौका है, सूरज के पास जाती हूँ। ईशा जी, मैंने आप पर गुस्सा किया, डांटा, चिल्लाया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ईशा जी। तुम्हें पता है कितना रोई हूँ मैं, और तुम मुझसे बात भी करने नहीं आए। तुम बहुत बुरे हो सूरज, बहुत बुरे। दिल से माफी मांगता हूँ ईशा जी, अब आप मत रोइए प्लीज। सूरज, इतना गहरा रिश्ता। बिंदिया,
अगर तुझे सूरज को पाना है ना, तो इन दोनों के सारे रिश्ते तोड़कर जैसा करना होगा कि सूरज के मन में तेरे लिए हमदर्दी और ईशा के लिए नफरत बढ़ जाए। बिंदिया, तेरे लिए नाश्ता लाया। चलाकर ये पानी पानी, ठीक है? नींबू कम तो नहीं है ना? अगर और चाहिए तो बिंदास बोल, टेंशन मत ले। मैं जानती हूँ सूरज, अब तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, इसलिए तुम बिंदिया का सारा काम कर रहे हो। हाँ, थोड़ा सा। मैं अभी लाया। सुन, कभी कभी अनबन हो भी जाए ना तो बात को ज्यादा लंबा मत खींच। जा बात कर ले ईशा से, जा, मुंह मत बना। मैं कहाँ मुंह बना रहा हूँ? क्या? जा। वो बिंदिया, ये नींबू लाया। सूरज, ये टिफिन स्टॉल पे जाने का टाइम हो गया। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। बिंदिया को किसी और के भरोसे छोड़ के मैं नहीं जा सकता। पर सूरज, काम भी तो जरूरी है। हाँ सूरज, ईशा बिल्कुल सही कह रही है। तूने अभी अभी अपना काम शुरू किया है, तुझे जाना चाहिए। और रही बात मुझे अकेला नहीं छोड़ने की, तो मैं तेरे साथ तेरे स्टॉल पर चलूंगी। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्टॉल पर चलूंगी। पर जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतनी तेरी मदद करूंगी। अरे बिंदिया बेटा, बात तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन इतने इतने घंटे तुम स्टॉल पे कैसे रहेगी बेटा दिन भर? हाँ बिंदिया, तुम परेशान हो जाओगी। परेशान तो मैं घर पर बैठे बैठे हो गई हूँ। सूरज के साथ जाऊंगी तो उसके किसी काम तो आऊंगी, और आप लोगों पर जो बोझ बनने का जो एहसास है वो भी मुझे थोड़ा कम हो जाएगा। और रही बात वहाँ सारा दिन बैठने की, तो पहले भी तो मैं अपने पापा की दुकान संभालती थी ना। कितनी प्यारी है बिंदिया, उसके दोस्त का काम सफर ना हो इसलिए उसके साथ जाने को तैयार है। बिंदिया, तुम्हारे जैसा दोस्त किस्मत से मिलता है। सूरज, मैं फ्री में काम नहीं करने वाली, इसके बदले में तुझे मुझे कुछ देना होगा। अरे मैं अपनी सोडा बॉटल की बात कर रही हूँ, दिन में एक बार तो पिलानी पड़ेगी। नाश्ता भी वहीं चल के कर लेंगे। ठीक है, चल, हाथ आगे कर। अफसोस ईशा, तुम कितनी बेवकूफ निकली। जिस बंधन से सूरज तुम्हें बांधता था, आज उसी बंधन में मुझे बांध के ले जा रहा है। देखती जाओ ईशा, सूरज कब मेरा हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चल, अब आराम से खड़ी हो जाए, आराम से उठ, अब टर्न हो जा। अच्छा, आराम से, सीधा सीधा सीधा। अरे विद्या, ये रुमाल मैं अंदर ही भूल गया। तो काम कर, तू यहीं पे रही, मैं अभी आया। हाँ, मेरा फोन। ये पति ब्रह्मचारी भी ना खुद को समझता क्या है। माना मुझसे गलती हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं लापरवाह हूँ।
मैंने तो माफी भी मांगी, फिर भी अभी भी मुंह फुला के बैठा हुआ है, बाय भी नहीं बोला। खुद कितनी गलतियां करता है, मैं थोड़ी ना ढूंढ के बैठती हूँ। एक तो सूरज के नक्शे नहीं मिलते और मेरा फोन भी नहीं मिल रहा। इस घर में कोई भी सामान समय पर नहीं मिलता। पता नहीं मेरा रुमाल कहाँ रखा हुआ है, कब से ढूंढ रहा हूं। ये ढूंढ रही है, ये रहा आपका मोबाइल। ध्यान रखिए, फोन का भी और दवाई का भी। मुझसे एक गलती क्या हो गई? तुम कल से 1000 ताने सुना चुके हो। ताने नहीं मार रहा हूँ, समझा रहा हूँ। पहले खुद समझदार बनो, फिर मुझे समझाना। ओ हेलो मैडम जी, आपसे बहुत ज्यादा समझदार हूँ। आप जैसा बिल्कुल भी नहीं हो, समझ गए आप? ठीक है। ठीक। ईशा जी, ये आप अपनी चीजें संभाल के क्यों नहीं रखती? ये मेरी मर्जी, मेरा कमरा है, मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ रखूंगी चीजें। अच्छा, जहाँ रखना है वहाँ रखिए, लेकिन सबसे पहले आप इसे हटाइए, ये निकल नहीं रहा है। इसे छूने से भी तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा, खुद निकालो। देखिए ईशा जी, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप निकाल दिए या जब मैं इसे, या मैं काटू इसे? हाँ? मेरा ब्लाउज काटोगे? हाथ तो लगा के दिखाओ। हाथ ही तो नहीं लगाना चाहता, इसलिए तो आपको कह रहा हूँ, निकालिए अपने हाथों से। नहीं नहीं, लगाओ हाथ, लो कैची, लगाओ, लगाओ। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। सूरज क्या कर रहा है? आरव, ये साड़ी काव्य बहू को दो। बहू, इस साड़ी की अग्नि में आहुति देते हुए जो मैं बोलूंगी उसे तुम दोहराना। आरव जी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आरव जी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इसलिए मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आपके जीवन में कोई दूसरी खुशी आए। दूसरी खुशी मतलब? अभी पूजा शुरू नहीं हुई और तुम्हारी टोका टाकी चालू हो गई। तुम्हें विश्वास नहीं है इस पूजा में बहू, तो आरव की खुशियों का दिखावा करना बंद करो। राम 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 राम। काव्या, अगर तुम्हें इस पूजा पे भरोसा नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है पूजा करने की। और दादी, अगर काव्या को ये पूजा नहीं करनी है तो आप फोर्स क्यों कर रही हैं? इस पूजा के बिना भी हमारा रिश्ता चल जाएगा। काव्या, उठो। नहीं आरव जी, आपकी खुशी और हमारे रिश्ते के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये पूजा करूंगी। आरव जी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है और मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई दूसरी खुशी है।
आरव भैया ये कैसी पूजा करवा रहे हैं काव्या से? मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। बंटी ध्यान से सुन, ये 2 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालना है सबसे। 2 बड़ी चम्मच? भैया इतनी सारी मिर्च? हाँ, क्योंकि ये कश्मीरी लाल मिर्च है। ये दिखती जितनी लाल है उतनी तीखी होती नहीं है। इसका मतलब इससे भाजी में सिर्फ रंग आएगा और भाजी तीखी भी नहीं होगी। मतलब आप एक नंबर मास्टर शेफ बन गए यार। ज्यादा बातें इधर उधर मत घुमा, ठीक है? और काम पे ध्यान दे। आज तुझे भाजी बनानी सीखनी है। सबसे पहले बारीक प्याज कट करेगा, फिर टमाटर, फिर धनिया और बाकी चीजें दे। घर पे ईशा और यहाँ ये बंटी, दोनों के दोनों सूरज को सुधारने पे तुले हैं। ध्यान से बंटिया, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बिंदिया तू यहीं पर बैठ, मैं 15 मिनट में आया, ठीक है? और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बंटी यहीं है, आवाज दे देना उसे। हाँ, तू मेरी फिक्र मत कर, तू जा। हाँ ठीक है बंटी, ध्यान से। पहले सफाई कर देता हूँ, फिर भाजी बनाता हूँ। इंदिया, कुछ चाहिए क्या तुझे? वो मुझे पानी पीना था। अरे तो मुझे बोलना, मैं देता हूँ। तू बैठ आराम से, बैठ आराम से। ये ले इंदिया, ये ले, यहाँ पे रखा है पानी, ये ले। आज की पाव भाजी खाने के बाद लगेगा स्टॉल पे ताला। सूरज मुझसे बहुत गुस्सा है। एक बार सूरज घर आ जाए फिर मैं उससे माफ़ी मांगकर अपने और उसके रिश्ते वापस ठीक कर लूंगी। कल का गुस्सा कम हुआ? आगे से ऐसा ना हो। मेरे पास एक बेस्ट आइडिया। अब जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा समझना ये मेरी आवाज है जो तुम्हें रोक रही है। तुझे एक बात पता है, ईशा जी के पास ना हर मुश्किल का हल है। मुझ जैसे गलत इंसान को भी सही रास्ते पर ले आई। तुझे मैं सही रास्ता चुनने नहीं दूंगी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।